हेलो दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब ने जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया होगा। आज जो है सारे लोग फास्ट रहते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, घर में भगवान को चढ़ाते हैं प्रसाद में भोग। और उनकी भोग में मुख्य रूप से पंजीरी, माखन, मिश्री, दही और मेवा का जो लड्डू है वो सब बना के चढ़ाया जाता है प्रसाद में। और जो लोग व्रत रहते हैं वो शाम तक तो ऐसे ही फलाहार करते हैं, शाम को भी फलाहार ही करते हैं। उसमें जो है वो कुछ भी खाते हैं, जैसे सिंघाड़े के आटे का, कुट्टू के आटे का, साबूदाने का। तो आज मेरी दिशु भी फास्ट है जन्माष्टमी का, तो उसने कहा कि दिन में तो अभी मखाने भून दिए थे, आलू का फ्रेंच फ्राइज बना दिया था। अब जो है वो उसकी डिमांड है कि शाम को साबूदाने की खिचड़ी बनाइए, सॉरी साबूदाने के बड़े बनाइए आप मेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है, साबूदाने के बड़े बना देते हैं। तो आज मैं उसके लिए जन्माष्टमी का व्रत तोड़ने के लिए शाम को साबूदाने के बड़े बना रही हूँ और उसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप सब लोग देखिए और उसको देखने के बाद कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और जो भी उसमें कमियां हों, अच्छाइयाँ हों, अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। ये दोस्तों, आपको बताते हैं कि साबूदाने के बड़े हमने कैसे बनाए। सबसे पहले हमने आलू बॉईल कर लिया है और इसको छील के मैश कर लिया है। इसको बहुत बारीक मैश करना है जिससे आलू की गुठलियाँ ना बनी रहें। और ये लिया है हमने साबूदाना, इसको हमने 4 से 5 घंटे पहले भिगो लिया है। भिगोने के लिए सबसे पहले साबूदाने को पानी से धो के उस पानी को 10 मिनट के लिए उसमें रहने देते हैं, फिर उसे ड्रेन कर देते हैं जिससे साबूदाना अच्छे से पानी को सोख कर ले। फिर उसके बाद पानी ड्रेन कर देते हैं जिससे एकदम गीला भी ना रहे और ना एकदम सूखा रहे। और फूलने के बाद जो है वो बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि उसका एक एक दाना अलग रहता है, लेकिन वो दाने अंदर तक फूल जाते हैं, क्योंकि साबूदाना का सही ढंग से फूलना बहुत ज़रूरी है, तभी बड़े अच्छे बनते हैं। तो ये हमारा आलू और साबूदाना तैयार हो गया। अब हम इसके लिए लेते हैं तीसरा इंग्रेडिएंट्स, मूंगफली, जिसको हमने मिक्सर में पीस लिया है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। इसमें देखिए हम आलू, साबूदाना, धनिया पत्ती, मिर्ची और जीरा मिक्स कर लिया है। और उसमें जो है गरम मसाला भी अभी हम डालेंगे। व्रत के लिए बना रहे हैं ये साबूदाने के बड़े, इसलिए हम इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे। अब हम ये जो मूंगफली पीसी थी हमने, इसको भी इसमें डाल देंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के, और फिर अब हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। इसका बहुत अच्छी तरह से मैश करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से मैश नहीं होगा तो जैसे ही हम इनके बड़े बना के और तेल में फ्राई करने के लिए डालेंगे तो ये फैल सकता है। इसलिए इसका बहुत अच्छी तरह से मैश करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको मैश करेंगे और ये देखिए कि इसमें हम गरम मसाला मिला रहे हैं। ये होममेड गरम मसाला है। इससे क्या है, अपने बड़े का टेस्ट बढ़िया हो जाता है और बढ़ जाता है। इसलिए आपकी इच्छा है, आप डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। जो आप व्रत में खाते हैं वो डालिए, जो नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं। तो ये हमने जो है सारा मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम बनाएंगे, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके बॉल्स बनाएंगे। तो ये अब हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, नहीं तो फिर ये फटते हैं बड़े, जो है सही ढंग से नहीं बनते हैं, फैलते हैं तेल में। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा देख लेंगे कि इसकी बॉल बन रही है कि नहीं। तो बन रही है, इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर प्रॉपरली तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे चटनी।
टमाटर की चटनी बना रहे हैं। इसमें हम टमाटर, करी लीव्स, धनिया पत्ती, जीरा, हरी मिर्च, अदरक और व्रत में खाया जाने वाला सेंधा नमक ये हमने इसमें डाल दिया है और अब इसको मिक्सर में पीस लेंगे। इसमें हम बहुत कुछ और नहीं डालेंगे, प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं। हमारी चटनी बन गई है। इसमें हम सेंधा नमक मिक्स कर रहे हैं जो कि व्रत में खाया जाता है और ये चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी टेस्टी चटनी। इसको अब हम ढक देते हैं। अब चलिए बनाते हैं बड़े। तो हम सबसे पहले तेल जो है गैस के ऊपर गरम करने के लिए रख देंगे। तेल इसका काफ़ी गरम होना चाहिए। जब हम बड़े फ्राई करते समय तेल में डालें तो उसको काफ़ी गरम होना चाहिए। अब हम देखिए बड़े बनाना शुरू कर दिए हैं हमने और ये बड़े जो है एकदम आप किसी भी शेप में बना सकते हैं जो आपको पसंद हो, सिलेंडर शेप में, राउंड शेप में। अब ये आ गई है दिशु। उसने ही डिमांड की थी कि आप साबूदाने के बड़े बनाइए। आज उसका फास्ट है जन्माष्टमी का, तो उसने कहा कि मम्मा आज बड़े खाऊंगी मैं साबूदाने के शाम को। तो मैंने कहा चलो आपकी इच्छा है तो बना देते हैं। तो उसने कहा मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। तो हमने कहा ठीक है हेल्प करो और सीखो भी। तो दिशु भी आ गई है और वो मेरी हेल्प कर रही है साबूदाने के बड़े बनाने में। तो देखिए वो भी कैसे ट्राई कर रही है बनाने का, लेकिन शुरू में उससे नहीं बन रहा था, फिर धीरे धीरे ट्राई करते करते बनने लगा। वो दिखा रही है कि ये देखिए कैसे बने हैं, ये देखिए आपको दिखा रही है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दिशु बड़े कैसे बना रही है। तो मेरी हेल्प में लगी रहती है, काम में मेरी हेल्प कराती रहती। जब कभी फ्री हुई तो उसको मज़ा आता है हेल्प करने में, तो लगी है हेल्प करने में। देखिए अब ये बॉल्स बना रही है। अब उससे रहा नहीं जा रहा था, थोड़ा सा लेके चख भी रही है। तो मैंने उसे थोड़ा डांटा भी कि नहीं बनाते बनाते नहीं खाया जाता है, क्योंकि रसोई जूठी नहीं करनी चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। अब हो गया, बच्ची है उसको क्या मालूम, लेकिन जब बताया तो समझ गई। अब चलिए हम लोग चलते हैं बड़े को फ्राई करने। ये बॉल्स जो हमने बनाई थी बड़े के लिए, ये इसको हम गरम तेल में डाल देंगे। ये देखिए कढ़ाई में तेल है, उसको अच्छा हॉट कर लेंगे एकदम गरम, और फिर ये बड़े तलने के लिए डाल देंगे। अब ये हम इसको तेल जो है गरम है उसमें फ्राई कर रहे हैं, और दिशु जो है लगी हुई हैं और बड़े बनाने में, क्योंकि शाम हो गई है, थोड़ा लेट हो गया है, तो अब उनको भूख भी लगी है, तो जल्दी जल्दी बनवाने में लगी हैं कि जिससे जल्दी बने, जल्दी भगवान को भोग लगे और दिशु अपना व्रत तोड़ें। साथ में हेल्प भी कर रही है। अब जो है ये बड़े जो हैं गरम तेल में जो है डले हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा सेकने में टाइम लगता है, तो वही उसको सेक रहे हैं। जैसे ही वो एक तरफ से थोड़ा जब ज़्यादा सेक जाएंगे तभी उनको पलटाना है, वरना वो चिपक जाते हैं आपस में। अगर थोड़े कच्चे से रहे और अपन पलटाने लगेंगे तो वो फट जाते हैं और पूरा तेल ख़राब हो जाता है। ये देखिए हमारे बड़े जो है फ्राई हो गए हैं एक साइड से। अब हम इनको फ्लिप करेंगे। ये देखिए तल गए हैं, एक साइड से तो ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें दूसरी साइड फ्लिप करेंगे। ये देखिए
इनको जो है थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहेंगे, जिससे ये जलें भी नहीं तो अगर एक जगह रखे रहेंगे तो वो नीचे से जल जाएंगे। अब देखिए इसको हमने फ्लिप कर दिया है दूसरी साइड भी, जिससे ये अच्छी तरह से सिक जाए। ये देखिए ये हमारे बड़े जो है अच्छी तरह से ब्राउन हो जाना चाहिए, नहीं तो वो बाहर से तो लगता है कि पक गए हैं लेकिन अंदर कच्चे कच्चे रह जाते हैं। इसलिए हमें इसे अब जो है स्लो फ्लेम कर देनी है। शुरू में जब डालें तब ज़रूर हाई फ्लेम रहनी चाहिए, लेकिन जब थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तो फ्लेम को जो है स्लो कर देना चाहिए, नहीं तो ऊपर तो जल जाते हैं अंदर कच्चे रह जाते हैं। इस चीज़ का ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये जो है बड़े हमारे फ्राई हो गए हैं और ये इनको हम निकाल लेते हैं ट्रे में या किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये हम निकाल लेते हैं इसको। ये देखिए निकाल लिए हमने, और अब देखिए कैसे ब्राउन और सुनहरा कलर आया है। ऐसे ही हो जाने चाहिए, तभी बड़े जो है अंदर तक पके होते हैं और बाहर जले नहीं होते। अब ये सेकंड बैच हम फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं। सेकंड बैच को भी इसी तरह पहले हाई फ्लेम में हम डालेंगे, और जब ये थोड़े से ब्राउन होने लगेंगे तो फ्लेम को स्लो कर देंगे। ये देखिए सेकंड बैच भी हमारा फ्राई हो गया है, जिसमें हमने अब फ्लेम को स्लो कर दिया है। इस तरह करके हम सारे बड़े फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए सारे बड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, और फ्राई होके ये हमारा बड़े तैयार हो गए हैं, और ये टमाटर की चटनी बन गई है। तो दोस्तों अब आप देखिए और बताइए कि आपको ये बड़े कैसे लगे, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना कमेंट ज़रूर बताइए।